वेलकम है आप सब लोगों का। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब लोग रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जर्नी है कुछ सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, 30 सेकंड में। दोस्तों नाम मेरा सलमान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और इस सिस्टम की शुरुआत की थी आज से 22 मंथ पहले। ठीक है, ये बिजनेस क्या है ना, ये बिजनेस बदलाव का बिजनेस। एक चीज समझनी पड़ेगी हमें। मैं हमेशा बताता हूँ कि बिजनेस से पहले हो सकता है आप जॉब करते हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप को इस बिजनेस में, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, चेंज करने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, अभी तक इस बिजनेस से पहले आपका सोने का, उठने का, खाने पीने का जो लाइफ स्टाइल था, जो उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब अगर इस बिजनेस में आने से पहले जैसे आप थे, जो आपका लाइफ स्टाइल था, जो आपका काम करने का जो पूरा दिन का रूटीन था, इस बिजनेस में आने के बाद भी आपका वही रूटीन है, तो फिर कोई बदलाव आपने किया नहीं। तो बदलाव ही कहावत है जाती, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और बदलाव करना हमें जरूरी है। ठीक है, अब इस बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आने के बाद भी अपने पुराने रूटीन को नहीं छोड़ते हैं, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, वही पुरानी आदतें हैं, वही सारी चीजें, सीखना ना सीखना, एक्टिविटी करना नहीं करना, वो सब वैसे ही चलता रहता है। लेकिन जो इस बिजनेस में आके पार्ट टाइम फुल टाइम अपने आप को ढालता है बिजनेस के साथ, ठीक है, भले 2 घंटा 4 घंटे आप 6 घंटे दे रहे हो इस बिजनेस को, फुल टाइम आप 8 घंटे देते होगी, ठीक है, तो आपको इस बिजनेस के हिसाब से खुद को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। ये बिजनेस आपसे कुछ चीजें डिमांड करता है, ठीक है, जिस तरीके से हर एक प्रोफेशन की अपनी कुछ ना कुछ डिमांड है, इसी तरीके से बिजनेस भी कुछ ना कुछ डिमांड करता है आपको, वो डिमांड आप पूरा कर दो, आपको जो चाहिए वो आप ले लो, समझ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है इस ट्रेनिंग सेशन में, आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, ठीक है, और इस बिजनेस के कल्चर के हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, तो फिर आपका ज्यादा कोई खास जो है ना कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमने इतना अच्छा सिस्टम है, इतना बढ़िया प्लान है, यहाँ पर 10-25 हज़ार रुपये तो कोई भी कमा लेता है थोड़ी बहुत मेहनत, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको कंटिन्यू 20-30 हज़ार 40 हज़ार महीना आए, ठीक है, 50 हज़ार महीना आए, तो उसके लिए आपको जो है ना बदलाव तो करने पड़ेंगे, चेंजमेंट तो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा अभी हमारे पास थॉट प्रोसेस है, जो हमारा सोचने का नजरिया तरीका है, जो देखने का हमारा बिजनेस का नजरिया है, आप वैसे ही रखेंगे लाइफ में, ठीक है, जैसा पहले से वैसे इसमें एनीवे आने के बाद भी वैसे रहेगा, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। आपको हर चीज में बदलाव करना पड़ेगा, अपने बोलने के तरीके में, अपने जो है ना ड्रेसअप में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नॉलेज में, हर चीज में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को, समझ रहे हैं, तभी बदलाव होगा, ठीक है। अब जैसा मैं पहले था वैसा आज भी होता तो कुछ नहीं हो पाता सर, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने आप को बदला, सिस्टम के हिसाब से चेंज किया, समझ रहे हैं, तो बदलाव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक चीज बताएं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कमिटमेंट आपको करना है सिस्टम में। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते हैं, ठीक है, उनको 15 दिन होता है, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना हुआ, अब से बोलते हैं सर जी हमारा तो क्या नहीं आ रहा कंटिन्यू, ये हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, पहले सीख करो भाई साहब, पहले कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में टिको, तो ठीक है। ज्यादातर लोगों को इस बिजनेस को समझने नहीं, सीखने में, ठीक है, कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, थोड़ा समय लग जाता है, उल्टा 5-6 महीने इस बिजनेस को समझने में लग जाता है, ठीक है। तो कम से कम अगर एक अच्छा इनकम प्रॉमिस लेना चाहते हो, तो 20 साल का कमिटमेंट करो, 1 साल का प्रॉमिस करो, 20 साल का वादा करो अपने अपलाइन से, ठीक है, तब आपका इस बिजनेस में आगे होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, आपका जल्दी हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस हिसाब से एक्शन नहीं लेना, ठीक है। 1 साल कमिटमेंट आपको करना है, आपको सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, डेली मीटिंग ट्रेनिंग का वेबिनार का सिस्टम बना हुआ है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आज अगर आप सिस्टम के लिए काम करोगे, तो कल ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, ठीक है। आपको बताया कि आप देखते हो, एक बार घर में मान लो पानी की फिटिंग करवानी है पाइपलाइन की, एक बार घर में पाइपलाइन की फिटिंग हो जाती है, तो फिर टंकी खोलो, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है। आप देखो अगर 4th फ्लोर पे अगर मान लो टंकी रखी है, तो वहां से पाइप का फिटिंग हुआ है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक पानी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बन गया। तो उसी हिसाब से अगर आप सिस्टम को आज फॉलो करोगे, ट्रेनिंग मीटिंग फॉलो करोगे, करवाओगे, तो धीरे 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 सिस्टम आने वाले समय में आपके लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पे पाइपलाइन का बताया गया एग्जाम्पल, तो पाइपलाइन यहाँ पर इसलिए बताया कि पाइपलाइन का निर्माण एक ही बार होता है, उसके बाद बीच बीच में रिपेयर होता है, होती रहती है, दिक्कत होता है, ठीक है, लेकिन वो पाइपलाइन कंटिन्यू सालों साल चलती रहती है, उसके माध्यम से जो है ना सर्विस मिलती रहती है लोगों को, समझ रहे हैं। तो जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, तो कंपनी में कामयाब होने के लिए जो बुकिंग ट्रेनिंग का सिस्टम बना हुआ है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करवाना है, 3 स्टेप आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकते हैं। पहला तो आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है, ठीक है, अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसको क्लियर करो, उसके बाद आगे वर्किंग करो, उसके बाद लर्निंग अबाउट बिजनेस बेसिक चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी इस बिजनेस, ठीक है। आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, सब कुछ आपने बना लिया, लेकिन अगर बेसिक स्टेप, अगर आपको सिस्टम पे अपने ऊपर अपलाइन पर भरोसा है, चलो ठीक है आपने कर लिया, अब आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। चलो आपने लर्निंग कर लिया, आप सीख भी रहे हैं, लेकिन उस सीखी हुई चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो 2 स्टेप मैंने आपको बताया ना, बिलीव वाला और लर्निंग वाला, इनका रोल सिर्फ और सिर्फ 10% है, 10%, 90% जो है ना वो डेली प्लानिंग, डेली एक्शन का रोल है, समझ रहे हैं।
इनका सिर्फ 10% रोल है। आपको बिलीव हो गया कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, हाँ सर मुझे है भरोसा, डेली आप सीख भी रहे हो, इनवाइट कॉल आप क्लोजिंग ये सब सीख रहे हो, और लेकिन उसको आप प्लानिंग में नहीं डेली कन्वर्ट कर रहे, डेली एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको कुछ नहीं होता, समझ आए? तो आपको डेली प्लानिंग डेली एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद एक लंबा समय हो जाता है, वो चीजें कर नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते, कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं ले पाते, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, प्लान के बारे में नहीं पता होता है। तो आप जरा मुझे बताइए, जब आपको यही चीजें नहीं पता, जिस कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हो, उसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके एमडी सर के बारे में नहीं पता, तो फिर आप कैसे आगे वर्किंग करोगे आप? और मजे की बात तो ये है, आता नहीं तो अलग बात है, लेकिन सीखना भी नहीं चाहते, ये गलत बात है। अब तो आता नहीं तो ठीक है, लेकिन सीखना भी नहीं चाहते बहुत सारे, ठीक है। मीटिंग ट्रेनिंग में अपलाइन धक्का लगा लगा के लाएगा, आ जाओ भाई साहब मीटिंग है, आ जाओ ट्रेनिंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कुछ ट्रेनिंग ऐसे मान लो कनेक्ट होंगे जिनको अपलाइन ने 4 बार कॉल किया होगा, आए होंगे, डेली उनका रहता हो, तो अपनी कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप खुद आ जाए, खुद सिस्टम के बारे में जानकारी लें, खुद इसको समझें अच्छी तरीके से। तो आपको प्लान के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप शाम को 5:30 बजे जाइए, इसको समझिए। जब तक आपको नहीं पता होगा कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी कहाँ की है, एमडी कौन है, कब स्टार्ट हुई, कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने लगते हैं, कितने अचीवर हैं, नहीं पता होगा कि आप कैसे बता पाओगे। कंपनी में ज्वाइनिंग कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट है, ओवरव्यू तो आपके पास होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्लान है कंपनी का, ठीक है, सिल्वर गोल्ड अवार्ड रिवॉर्ड 4 लाइन का प्लान है, इसको दिखने में कोई आपको जो है ना बहुत बड़ा कोई वो तो नहीं करना पड़ेगा, रॉकेट साइंस तो नहीं है, नकल करने का बिजनेस है, वो भी नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे, है नहीं? तो आपको नॉलेज देनी पड़ेगी सर, अपनी प्लान के बारे में बढ़िया वाली नॉलेज देनी पड़ेगी, ताकि कोई आपको सवाल करे तो अप्लाई की जरूरत ना पड़े। पता चला किसी ने पूछ किया, बताओ जरा तुम्हें प्लान में इनकम कैसे आती है, तो अप्लाई को आपको रिसर्च की, जरा इनको बता दो करिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको इस बिजनेस में 1 वीक से ज्यादा हो गया है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, ठीक है, और अगर आप इस सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं ले पाया, तो इसका मतलब आप जो है ना लापरवाही कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, आप सीरियसली सिस्टम को नहीं समझ रहे ना कर रहे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग महान होंगे यहाँ पर, जिनको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी भी उनको कंपनी के प्लान प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी और लेना भी नहीं चाहते, तो ले लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका अभी आता है, आप टारगेट हमने सेट कर लिया, तो टारगेट सेट तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद में टारगेट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, चाहिए होगा हमें रॉ मटेरियल, राइट। अब रॉ मटेरियल क्या है, वो है हमारा लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट ज्यादातर लोग अपलाइन बोलता है, अपलाइन बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है। कोई बोलता है हमारे पास मोबाइल में लिस्ट है, कोई बोलता है हमें याद है, ठीक है सर। जब तक आप उन कॉन्टेक्ट को अपने डायरी पर नहीं उतारोगे, तब तक आप सही तरीके से वर्किंग नहीं हो, मान के चलो, ठीक है। आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना दिमाग लगा के अगर हम लोग कुछ कर पाते लाख आता तो पक्का आ गया, अगर नहीं आया तो अपना माइंड मत लगाइए। मैंने जब से इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया, तब से मैंने अपना दिमाग नहीं लगा, सोचिए, जो मुझे बताया गया वैसा वैसा मैंने करने की कोशिश की, जो मुझे बताया गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सर बता कुछ और रहे हैं तो अपना दिमाग लगाए पड़े, ठीक है। तो बिना दिमाग लगाए जो चीजें बताई जाएगी उसको करो, क्योंकि यहाँ पर आपके एक्टिव अपलाइन जो भी चीजें आपको बताएंगे उसमें 110% सीधा सीधा आपका ही बेनिफिट है, कुल मिला के मांगे। कभी भी आपके अपलाइन आपको कोई गलत राय मशवरा नहीं देंगे, ठीक है। तो बताया जाता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट हमेशा डायरी बनाओ, लिस्ट तारीख बताई जाती है, लेकिन बनाते नहीं बहुत सारे, बनाओ, क्योंकि आपका टारगेट आपने बनाया ना इस मंथ का, तो आपके पास लिस्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास में लिस्ट है और धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो लिस्ट को अपग्रेड करो। लिस्ट अपग्रेड कहाँ से करें सर, सोशल मीडिया से अपग्रेड करो, ठीक है। आप देखो, आपके ब्रदर हैं, उनके माध्यम से 10-20 कॉन्टेक्ट निकालो, आपकी सिस्टर है, उनके माध्यम से 10-20 कॉन्टेक्ट निकालो, आपकी मदर है, उनके माध्यम से 10-20 कॉन्टेक्ट निकालो, आपके फादर है, उनके माध्यम से 10-20 कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, हो गया ना सर, हो गए तो लोग इस पर आप मुझे बताओ, नहीं है ना। तो लिस्ट को अपडेट भी करना सीखो। अगर अपडेट नहीं करोगे तो तुम्हारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। इस तरीके से बनाओ कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन, इन्वाइट करना बहुत जरूरी है, हमें सीखना पड़ेगा। इन्विटेशन करना, देखो इस बिजनेस में इन्विटेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, आपके प्लान आपके लिए प्लान कर सकते हैं, कॉल आप प्रपोजिंग कर सकते हैं, आपकी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन इन्वाइट तो आपको ही करना पड़ेगा लोगों, ठीक है। चाहे वो आप मिलकर प्लान दिखाना चाह रहे हो लोगों को मिलके 1-to-1, और चाहे आप जूम पे जाना चाह रहे हो, इन्विटेशन आपको ही समझना पड़ेगा, ठीक है। शो द प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और प्लान दिखाना आपको आना भी चाहिए कि प्लान किस तरीके से दिखाते हैं। हर एक सेशन में आपको वीक में एक बार तो बताया जाता है प्लान की शुरुआत कैसे करें, फिर उसके बाद प्लान की कैसे दिखाएं, फिर क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये जब भी हो पाएगा, प्लान की शुरुआत क्लोजिंग जब भी हो पाएगा, जब आपको प्लान दिखाना, प्लान के बारे में पता होगा, तभी तो आप प्लान दिखा पाएंगे। तो आपको पता ही नहीं तो प्लान दिखा कैसे पाएंगे। और फॉलो अप क्लोजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फॉलो अप क्लोजिंग, जिससे आप रिजल्ट क्रिएट करो, रिजल्ट जनरेट होगा, है ना। समझ रहे हैं। तो 80-20 रूल्स आपको फॉलो करना है। 80-20 रूल्स का कहने का मतलब है कि आप अगर 10 लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं, तो उसमें से 2 लोग आते हैं, 8 लोग नहीं भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक रेशियो है, एक ये लॉ ऑफ एवरेज, तो इतना रिजल्ट आते ही आता है। 80-20 मतलब 100 में से 20 का लोगों का रिजल्ट आते ही आता है, ये मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट कैसे बनाए, यहाँ पर बताया गया है नेवर प्लीज एनीवन, किसी को प्लीज ना करो,
ठीक है। अब हम लिस्ट बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये तो जो है ना अंकल जी हैं, ये क्या काम करें, अरे ये तो मोटे हैं, ये तो छोटे हैं, अरे ये तो बहुत ज्यादा जो है ना बूढ़े हो गए हैं, ऐसे उल्टे सीधे क्लियर करेंगे, ये क्या करेंगे, है ना, ये तो वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इनको पैसे कहाँ जरूरत है, इनको ऐसे। तो हम छाट छाट के लिखेंगे 20 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को लोग लिखते हैं ज्यादातर, और वो 15-20 लोग ऐसे होते हैं जो उनको चीजें मुंह पे मना करते हैं, जिनको सबसे सबको लिस्ट में ऐड करो सर, यहाँ पर बताया जाए जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हो, तो सबको लिस्ट में ऐड करो, किसी को भी करना है, इंक्लूड एवरीवन, सबको, ठीक है। हमेशा डायरी में बनाओ, यहाँ पर बता रहा है, सिस्टम बता रहा है सर, हमेशा बढ़िया सी डायरी खरीदो, क्योंकि आपने कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है, तो 100 रुपए की डायरी खरीद क्या दिक्कत है, 100 रुपए की डायरी खरीदो बढ़िया सी, ठीक है, और उसमें बढ़िया से कर लो और लिस्ट बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट इस तरीके से बनाओ, ठीक है, फॉर्मेट पूरा है, ठीक है। अभी फॉर्मेट क्या बता रहा है, देखो जरा, अभी फॉर्मेट के हिसाब से आप लिस्ट तैयार करो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है नाम, ठीक है, उसके बाद उनका जो है ना एड्रेस, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद उनका प्रोफेशन, आप जॉब करते हैं, वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन लिखो, तो लिस्ट बनकर तैयार हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो डेली आपको कम से कम, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 10 लोगों को, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 20 लोगों को आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका टारगेट कितना का बनाया, जितने का आपने टारगेट सेट किया है, उसके हिसाब से देखो कि डेली आप कितने प्लान दिखाओगे, कितना रिजल्ट आपको आने की संभावना रहेगी, ताकि आपका टारगेट पूरा होता चले साथ, ठीक है। तो ये बताया गया है कि मिनिमम कम से कम 20 लोगों को आपको इन्वाइट करना, अगर आप फुल टाइमर हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो कम से कम 10 लोगों को आप इन्वाइट करोगे, तो उनको इन्विटेशन स्किल जितनी अच्छी आप बना लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि जितना बढ़िया आपका इन्विटेशन होगा उतने ज्यादा लोग प्लान देखेंगे, और जितने ज्यादा लोग प्लान देखेंगे तो उतने ज्यादा क्लोजिंग होने की संभावना रहेगी। ज्यादातर लोग 10 लोगों को कॉल करते हैं और 10 में से उनका रिजल्ट आता है 2 का, 1 का, 3 का आता है, कभी कभी बोलते हैं सब लोग जूम पे आते हैं, पूरा प्लान नहीं देखते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो मिलने के लिए लोगों को बोलता हूँ, कुछ लोग मना कर देते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हो सर, आप सोचो जरा, आप बोल क्या रहे हो, इन्विटेशन में कैसे कोई बोल देगा मेरे पास पैसा नहीं, इन्विटेशन में कोई नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, आप प्लान पूरे में दिखा रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ उसमें अपना जो है ना कॉम्पिटिशन कर देते हो, जरूर उसमें बोल देते हो 1600 कर देते, 2 लगाने पड़ेंगे, इतना लोगों को बताया जाता है, लेकिन फिर भी खुद को बदलाव नहीं करते, इन्वाइट करने जाएंगे बोल देंगे, जो बताया जा रहा है उससे आगे बिल्कुल उल्टा करेंगे, बताया जाएगा कि ये नहीं करना है तो पहले करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जो नहीं आता है वो करने के पीछे भागेंगे, अरे भाई साहब जो आ रहा है वो करो, जो बताया जाता है वो करो, जो नहीं आ रहा है उसको मत छोड़ो, ठीक है। जितना आपको बताया जाता है, जितना आपको समझाया जाता है उतना ही आप कर लोगे ना सर, तो काम बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग तो नहीं आएगा उसको पहले बताएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, बोलेंगे 1680 लगेगा, 2 लगाने पड़ेंगे, 1500 आएगा, बोलेंगे ठीक है भाई कर ले, ये लो अपना समझ, ठीक है। वो लपेटता रहेगा, फिर आपको बोलेगा कर लो, कभी ऐसी गलती ना करो, जितना बताया जाता है उतना करो, जो आप नहीं आता उसको कभी करने का प्रयास ना करो, मैं सच बताओ, जितना सीखते जाओ उतना करते जाओ, सीखते जाओ करते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें आपको आना स्टार्ट होंगी, लेकिन जो नहीं आता वो लोग ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। तो डेली अब इन्विटेशन में कोई थोड़ा ना बोलेगा मेरे पास ऐसा नहीं है, अगर बोल रहा है उसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब आप इन्विटेशन सही नहीं कर रहे, तो इस चीज को समझो ध्यान से, ठीक है। तो बाद में बोलते हैं ना, क्लोजिंग में बोलते हैं कभी अगर ऑब्जेक्शन डालते हैं तो पैसा नहीं है, शुरुआत में थोड़ी ना बोलेंगे। तो इन्विटेशन 4 तरीके के लोग होते हैं हमारी इसमें, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, अब ये चारों जो कैटेगरी है इनको आपको इन्विटेशन मतलब इन्वाइट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, अब मान लो हमारे बीच में यहाँ पर केशव जी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, अब केशव जी को मान लो मुझे जूम में बुलाना है, ठीक है, अब केशव जी मान लो अपनी दुकान चलाते हैं मान लो, ठीक है, अब मैं कॉल करूंगा, हेलो केशव भाई कैसे हैं, जो भी हमारा रिलेशन है, जैसे हम बात करते हैं, अगर आप करके बात करते हैं, आप करके करूंगा, जो बिजनेस से पहले जैसा हमारा बातचीत होती है, ठीक है, आप तुम करके करते हो, तुम करके करूंगा, तू करके बात करता हूँ, कैसे हमारा बात मतलब वहां पर प्रोफेशनल नहीं होना है, ठीक है, मतलब कैजुअली बात करनी है, नॉर्मल, हेलो केशव भाई कैसे हैं, बढ़िया, मेरे बारे में कुछ बता दूंगा, केशव भाई बताओ कैसे चल रही है दुकान का, बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया, और फैमिली में सब ठीक ठाक, बढ़िया है सब, बोलेंगे बहुत बढ़िया, यही तो करना है, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे का अच्छा कैसा रहेगा फॉर्मूला, हमें सबसे अप्लाई करना कैसे, जैसा भाई आप दुकान चला रहे हो, बढ़िया चल रहा है दुकान का नाम, बोले हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बहुत बढ़िया, मेहनत भी करते हो, मैं देखता हूँ सुबह यार आप जाते हैं और रात 11 बजे तक ओपन करते होगा, तो केशव भाई यार कैसा रहेगा केशव भाई, अगर आपको अपनी दुकान को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर 1-2 घंटे 3 घंटे काम करके अगर महीने का 20-25 हज़ार रुपए का कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, बोलेंगे यार बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप इनको इन्वाइट कर सकते हो, पहला आप मिल के काम निकाल सकते हो, दूसरा आप दूर, अब मान लो मुझे मिलना है, तो केशव भाई बोलेंगे आप क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसे यार इनकम आएगी 2-4 घंटे में, ठीक है, तो यार केशव भाई फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, मिलो मिल के बात करें,
ठीक है। ये कैसे आता है 30-25 हजार रुपए का इनकम, मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलकर मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। ठीक है। तो बोलेंगे यार इसको बता दो, थोड़ा बता दो यार, कुछ छोड़ो, कुछ बताना होता तो बता ही नहीं देता। ठीक है। अब 3 घंटे की मूवी मैं 5 मिनट नहीं बता दूंगा, मिलो, मिलकर बात करते हैं। ऐसे मतलब मन में इंटरेस्ट है, बोले हाँ यार मिलो, बोले ठीक है बताओ कहाँ मिले, तो 2-3 चीजें डिसाइड करो, बताओ कहाँ मिले, घर पे मिले, आपके घर मेरे आओगे, जैसे आप मैं हम आपके घर आए, बताओ किस टाइम मिले, सुबह 10 बजे मिले या शाम को 8 बजे मिले। ठीक है, ये चीज डिसाइड करो। ठीक है, जब कॉल करते हो तो लास्ट में क्लियर कर लो, ठीक है भाई, जो है ना 8 बजे आते हैं शाम को, मान लो डिसाइड किया 8 बजे मिलते हैं भाई, शाम को 8 बजे मिल लीजिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं भी पार्ट टाइम काम करता हूँ भाई। ठीक है, और पार्ट टाइम में क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि अभी बोल रहे हो मुझे पता चला बाद में आप बोलो बिजी है, तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मेरे पास भी 2-3 घंटे रहते हैं, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर मिल सकते हो शाम को 8 बजे, तब तो मैं ठीक है आपको आऊँ मिलने। ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है, लिस्ट मैंने बनाई है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब खास लोग हैं, उन लोगों में पहले बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हो। बोले हाँ ठीक है, मिलेंगे पक्का, और चल एक टाइम डिसाइड कर दो, और फिर आप तुरंत जो है ना अपना जो है ना आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। अब इन्विटेशन को अगर आपको बेटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने रिकॉर्ड जो कॉल होती है ना, रिकॉर्ड से करते हो ना, वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। जब आप रिकॉर्ड करोगे कॉल को, तो बाद में उसको सुन भी पाओगे आप कि आपने क्या गलती की, क्या क्या बोलना चाहिए था, और उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को जूम पे बुलाना है तो बाकी प्रोसेस तो सब सेम रहेगा। ठीक है, केशव भाई कैसे हैं, बढ़िया, और बताओ तो घर में ठीक है, कैसे काम चलती है, बहुत बढ़िया। केशव भाई यार कैसा रहेगा अगर 2-3 घंटे काम करके मोबाइल फोन के माध्यम से अगर महीने का 20-30 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा यार, क्या करना पड़ेगा, सामने वाला पसंद है जरूर लेगा, क्या करना पड़ेगा, और इसको पूरा एक्साइटमेंट के साथ में आपको बात करनी है, इन्विटेशन करना है एक्साइटमेंट के साथ, समझ रहे, ढीला डाली करनी है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, बोलेंगे यार क्या करना पड़ेगा, ऋषभ भाई देखो फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, टाइम का प्रॉब्लम है, अगर समझना चाहते हो कि कैसे ये इनकम आती है, तो शाम को 5:30 से 6:30 टाइम निकालना पड़ेगा, 1 घंटे का। अगर ये जानना है कि 15-20 हजार रुपये कैसे इनकम आता है, निकालो शाम को टाइम, 5:30 से 6:30 निकाल सकते हो क्या। हम बोले यार टाइम का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है किशोर भाई, टाइम का प्रॉब्लम है तो फिर आगे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ देते हैं अभी, हटा दीजिए। ठीक है, अभी क्या करें, अभी क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं रहने दो। अब अगर बोलते टाइम के लिए एग्री हो जाते हैं तो आप आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइम के लिए एग्री 1 घंटे की तो आगे स्टेप बता के करोगे नहीं। ठीक है, बोला ठीक है एग्री है भाई, शाम को हमारा वेबिनार होता है जूम पे, जूम जानते हो नहीं जानते हो बताओ, जूम पे वेबिनार होता है, ऑल ओवर इंडिया हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, वो ये जानने के लिए कि कैसे ये इनकम आती है 25,000 30,000। ठीक है, कैसे इनकम आती है, लेकिन यार इसके लिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो सीटें होती हैं जो लिमिटेड सीटें होती हैं। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से पूरे 5 सीटें मिली थी, 5 मतलब लिंक मिले थे, उसमें से 4 लिंक मैंने देख लिए। अब सिर्फ एक लिंक का जो प्राइस रहता है वो 499 रहता है। ठीक है, अब आप चाहो तो सिर्फ पैसे लेकर भी आप इन्विटेशन कर सकते हो, और आप चाहो तो जो है ना ऐसे भी इन्वाइट कर सकते हो बिना पैसे, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इन्विटेशन का तरीका आपको बढ़िया परफेक्ट होगा ना, तो एक पर्सन बिना पैसे के भी आता है, मैं करता हूँ, तो लोग आते भी हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छी तरीके से अपने मीटिंग की हाइप बनाते हो। ठीक है, अब मैंने बोल दिया भाई लिमिटेड हमारे पास लिंक है, एक लिंक बचा हुआ अभी भी कम से कम 10-12 लोग के पास है। ठीक है, और इसका चार्ज पड़ता है, लेकिन आज आपके लिए फ्री है, आप ये भी ऑफर कर सकते हो, आज की डेट में फ्री है, लेकिन यार फ्री है लेकिन फ्री सीरियस लोगों के लिए है। ठीक है, और 12 लोग अभी है, मैं कंफ्यूज इसको मौका दूं कौन सीरियस है, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर शाम को 5:30 से 6:30 आ सकते हो, ठीक है, तभी मुझे बताना, पता चले बाद में आप बोलो मैं यहाँ पे थी वहाँ पे थी, तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि इसका चार्ज लगता है, तो अगर नहीं आ पाए तो पूरा इसका डेटा रखा रहता है, और अगर नहीं आया तो मेरे से ये चार्ज पड़ जाए। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 6:30 तब तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आपको बात करते करते अभी 4-5 लोगों की कॉल आती है जिनको लिंक चाहिए, लिंक को कल दिया था बोलना मेरे भाई को, तो मुझे क्लियर बताओ अगर आ सकते हो शाम को, तभी ये लिंक आपको प्रोवाइड करूँ जूम कल, बोले आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई आ सकते हैं, तो वीडियो ऑन करके वो सारे जो प्रोसेस है, वीडियो ऑन करके नेटवर्क डायरी में लेके वो सारी चीजें आप बताओ। अब ये चारों कैटेगरी है स्टूडेंट, तो जब भी आप इन्वाइट करो इनकम का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। इनकम 10-15 हजार स्टूडेंट के लिए, जॉब पर्सन के लिए 25,000, आप देखो डिपेंड करता है कितना वो जॉब से अर्निंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो 15-20 हजार, कोई जॉब करता है ठीक है तो 30-40-50 हजार, इस तरीके से आप इसको इन्वाइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप यहाँ पर है, तो आपको सबसे पहले आप ये पूछ ले रहा है कि भाई जब भी हम कैसा रहेगा फॉर्मूला, उसके बाद हम पूछते ना, तो आप ये पूछो कि भाई आपके मोबाइल फोन में जूम एप्लीकेशन है या नहीं, तो उसको मीटिंग को जूम कर पाओगे, अगर जूम के माध्यम से दिखाना चाहते हो तभी पूछना, अगर मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो तब मत पूछना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें, अगर मान लो मिलकर प्लान दिखाना है तो आप मिलते ही इन्विटेशन करो, मतलब एनीवे सॉरी मिलकर नहीं, मतलब मिलने के लिए ही आप उसको बुलाओ या आप करो, और जूम के लिए आप इन्वाइट करो तो जूम के लिए ही करो। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा स्टेप है, हमारी जो इन्विटेशन है ना वो हमारी 2-3 मिनट में हमारी हो जानी चाहिए, ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
उसके बाद तीसरा स्टेप है इन्विटेशन का प्लान आपको निकालना है। ज्यादातर लोग इन्वाइट करेंगे, सामने वाला पूछेगा कोई कंपनी है क्या, बोले हाँ कंपनी है, क्या करना पड़ेगा, बोले 1600 लगाने पड़ेंगे और 2 जोड़ने पड़ेंगे। बोलेगा अच्छा तुम ही कर लो भाई, तुम ही बन जाओ, ये सब फ्रॉड होता है, बोल देंगे लोग। ठीक है, रिमाइंडर आपको देना है। रिमाइंडर का मतलब होता है कि 5 बजे से पहले, 5:30 से पहले आप आधा घंटा पहले एक रिमाइंडर कॉल कर सकते हो। ठीक है कि भाई रेडी है, ठीक है, और उसको बताइए, इतनी हाइप क्रिएट कर दीजिए कि भाई अगर आप टाइम नहीं कनेक्ट हुए तो आप सेशन हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, समय से कनेक्ट होइए और लास्ट सेशन को करिए। एक बार आप डिस्कनेक्ट हो गए सेशन से, शायद आप अंदर नहीं आ पाओ दोबारा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 प्रकार के रिस्पॉन्स आपको आ सकते हैं। पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, जोड़ने वाला है क्या, क्या सिस्टम है क्या, कुछ लोग बोलेंगे ना जोड़ने वाला क्या सिस्टम, कौन सा मोटा कौन सा बिजनेस, तो आपको सीरियस भी दे बोला यार जोड़ने वाला मतलब क्या होता है, बोले वही जोड़ने वाला, एक के नीचे एक के नीचे जोड़ने वाला, पता नहीं होता लोगों को। बोलेंगे यार वो चैट बनाने वाला है, चैट मतलब क्या, कंपनी मतलब क्या। भाई देखो यार क्या है क्या नहीं बात की बात है, क्या जोड़ना है क्या जोड़ना है बात की बात है। पहले बताओ पैसा वैसे तुम्हारे में इंटरेस्ट है, बोले हाँ, यार इसको समझ लो, सिस्टम को समझ में क्या आ जाता है, तो देख लो समझ लो। अगर आपको अच्छा लगे आपका फायदा है प्रॉफिट है तो आप करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले इसको समझ लो। ठीक है, एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करिएगा। जब भी कोई नेगेटिव सवाल आपसे करता है तो आप लास्ट में ये लाइन जरूर बोलिएगा, भाई एक मिस्टेक मेरे से हुई थी, वो मिस्टेक आप मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव सवाल उससे पूछे, अब अगर वो आएगा जूम में तो उसके माइंड में वही सारे बोलेंगे यार मैंने बताया था जोड़ने वाला है, हो सकता है आपसे ये बोले, तो आप बोलेगा कि मैंने मेरे से गलती हुई थी, मिस्टेक हुई थी, वो गलती आप मत करिएगा। गलती ये हुई थी कि मैंने इस सिस्टम को देखा और देखने के बाद जैसे सिस्टम एंड हुआ, मीटिंग एंड हुआ, तो मैंने दोस्तों से, घर वालों से मैंने सलाह ली, डिस्कशन किया, वहां से मेरे को कोई गलत जवाब नहीं, गलत मेरे को रिप्लाई नहीं, जिसकी वजह से जिस पर्सन ने मुझे वेबिनार दिखाया था उसको मैंने कॉल करना बंद किया। उसकी वजह से 1 महीना मेरा खराब हो गया पूरा। जब दोबारा से मुझे वो कॉन्टेक्ट करके मिले, ठीक है, और उन्होंने मेरे सारे सवालों को क्लियर किया, तब मुझे लगा कि यार मेरा तो फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आपको कि पूरा वेबिनार समझो भाई, और वेबिनार समझने के बाद आप हम लोग कॉल पे डिस्कस करेंगे, आपको लगे आपका फायदा आपका प्रॉफिट तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई बात। ठीक है, लेकिन वेबिनार खत्म होने के बाद या आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या भाई मैं आपको कॉल करूंगा, जो भी आपके डाउट हो, जो भी सवाल हो, उसको सबको क्लियर कर लेंगे। आपको लगे आपका फायदा है, आपको यहाँ से आपका प्रॉफिट दिख रहा है तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम थोड़ा उसको आजाद कर देंगे, यस या नो। ठीक है, वेबिनार मीटिंग खत्म होने के बाद 15 मिनट बाद आपको बात करना स्टार्ट करना है। अगर प्रोस्पेक्ट अगर वेबिनार में आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, अगर हम मिलकर लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो ऑन द स्पॉट आपकी खतरनाक लेवल की क्लोजिंग करो, ऑन द स्पॉट प्लान दिखा के वही 4-5 सवाल पूछो और उसके बाद सीधे CR जैसी क्रिएट करो। ये जूम पर बता रहा हूँ, जूम के माध्यम से भी कर सकता हूँ, प्रोसेस सेम रहता है, कॉल ऑफ क्लोजिंग 80-22। चलिए, तो आपको ये 5 सवाल करने हैं। ठीक है, अब ये 5 सवाल अगर कोई भी पर्सन, ध्यान समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी पर्सन इस 5 सवालों का जवाब आपका ठीक देता है तो चांस है कि वो पर्सन आने वाले समय में आपके साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगर वो आपको इधर उधर डाइवर्ट करे या इन सवालों का जवाब ना दे या बीच में बहस करे या कुछ भी करे, तो समझ जाओ कि वो पर्सन आपके लिए राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जरूर, क्योंकि ये बिजनेस तो सबके लिए है, ये बिजनेस तो सबके लिए, लेकिन सब लोग इस बिजनेस के लिए नहीं है। समझ रहे हैं, तो आपको ये सवाल करने हैं कि भाई पूरा सिस्टम आपने समझा, पूरा अच्छी तरीके से मैंने पूरा प्लान आपको बताया, ऑफलाइन या ऑनलाइन में पूरा प्लान समझा आपने। जो अगर कोई चीज रिपीट करने वाली हो तो समझ में ना आई, बताओ मैं रिपीट कर देता हूँ या रिपीट कर देती हूँ, तो बोलेगा नहीं सब समझ में आया। तो भाई मेरा एक सवाल है छोटा सा कि आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा, क्योंकि तो 2 चीजें, पैसा कमाने का तरीका और प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट हो जाओ, जब आपका इंतजार करें। उसने बोला कि मुझे ना यार पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया, बोले बहुत बढ़िया भाई साहब, ग्रेट वंडरफुल, मुझे भी यार पैसा कमाने का तरीका बहुत ही शानदार लगा था। ठीक है, और मेरा सवाल है मेरा भाई, क्या पार्ट टाइम में कितना लगभग इनकम करना चाहोगे? ठीक है, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, कितना आपको इनकम आ जाए? उसने बोला 20,000। तो तुरंत आप तीसरा सवाल, भाई ये इनकम करने के लिए आप डेली समय कितना दे सकते हो? कितना, क्योंकि मैंने 20,000 कमाने के लिए स्टार्ट किया था, आप कितना टाइम दे सकते हो इस बिजनेस को पार्ट टाइम, क्योंकि 20,000 आपको इनकम करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो डेली एवरीडे कितना टाइम आप दे सकते हो सिस्टम में, बताओ कितना टाइम दे सकते हो? 2 घंटे 3 घंटे, उसको जवाब देना, तो सामने वाले को जवाब देना। उसने बोला 3 घंटे, तो भाई 3 घंटे का पक्का कमिटमेंट करते हो? ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना, हमारे साथ में कमिटमेंट करते हैं 2-3 घंटे का और वो समय देते हैं, इनकम नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग समय कमिटमेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो टाइम नहीं देते हैं, इसलिए इनकम नहीं कर पाते। तो आप पक्का 3 घंटे का समय दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बस 3 घंटे कमिटमेंट के साथ आप दोगे ना भाई, तो पक्का ये इनकम आपका है। ठीक है, अब चौथा सवाल करेंगे, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, इसको समझ लो, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा? हमारे पास जो ये हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, वरिंगा, नोनी, सी बक्सॉन जो भी है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर, आपको सबसे बेहतरीन कौन सा प्रोडक्ट है? आप उसने बोला कि यार सबसे बेहतरीन ये बेरी वाला प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बताओ उसके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, बोले यार बेरी वाला अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, अभी भी नया लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखता है। ठीक है, उसके बाद अभी भाई आप कितनी आईडी से देखो, इस काम की शुरुआत आप 3 तरीके से कर सकते हैं। अब ये 5 बताओ, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। 1 आईडी से करेंगे तो 3,000 का बेनिफिट सिल्वर पे है, कैपिंग है। इन फ्यूचर अगर आप 3,000 से ज्यादा लेना चाहते हैं नहीं ले पाएंगे,
उसको बताओ। लेकिन 3 आईडी से करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट 3 आईडी का आपका कुछ एक और बन जाएगा। दूसरा बेनिफिट 3 आईडी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आप आगे उसको रेफर कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या क्या लोगों को दिखा पाएंगे, हाँ भाई तो मेरा पास क्या होगा। चौथा बेनिफिट अब तीनों आईडी पे आने वाले समय में 3-3 हजार का इनकम आप ले पाएंगे, समझ में? ठीक है, तो ये इतने सारे बेनिफिट है। उसके बाद 7 आईडी से करने से क्या बेनिफिट है, वही सारे बेनिफिट कर दो भाई। 4 प्लॉट आपको खुद बन जाएंगे, 7 आईडी आपकी लग जाएंगी, 7 आईडी पे आप जाओ ले पाएंगे एनुअल में। ठीक है, वो 21,000 होगा पर डे का। ठीक है, तो ये चीज 7 आईडी का प्रोडक्ट मिलेगा, उसको आप लोगों को रोटेट कर सकते हो, दे सकते हो बाद में ऑन द स्पॉट, है कि नहीं? तो जैसे वो बोलता है कि यार मेरे को ना 3 आईडी से काम की शुरुआत करनी है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम लगा मुझे, तो भाई मैंने भी इस काम की शुरुआत 3 आईडी से की। आप यहाँ पर देखिए, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। क्या अर्जेंसी क्रिएट करनी है भाई? बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका भाई, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दो, थोड़ा सा अपना बात जो आपका बात करने की स्पीड है उसको भी थोड़ा बढ़ा दो। आपकी बात करने की स्पीड है उसको भी थोड़ा बढ़ा दो भाई, एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज है। और अगर ये सिर्फ आपके लिए है वैसे, अगर आप मुझे बताओ तो मैं आपको बताऊंगा, अगर सुनना चाहते हो गुड न्यूज क्या है, आपका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। बोले यार बताओ क्या गुड न्यूज है। थोड़ा सा हाई, जिस तरीके से आप चीजों को डिलीवर करोगे ना, सामने वाला पर्सन वैसे चीज होगा। आप इसको नॉर्मली बोल दो भाई आपके लिए एक मौका है, गुड न्यूज है, ये बोल सकते हो। लेकिन इसी तरह से इसी चीज को एक्साइटमेंट के साथ भाई आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है। अब मुझे ध्यान आ गया तो ठीक है, गुड न्यूज ये है कि हमारे जो महागुरु जी हैं जिन्होंने बिजनेस में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाया है, 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास में अर्निंग किया है, 65 लाख रुपए की ऑडी चलते हैं, गाड़ी चलते हैं ना, और यहाँ से महीने का 10 से 12 लाख रुपए का इनकम है। अब आप ये सोच लोगे कि यार मैं आपकी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ इस तरह की चीज में डेली करनी कम से कम 500 से ज्यादा स्टार्टअप लोग करते हैं, ज्वाइन करते हैं, राइट। और उन 500 लोगों में से सीरियस 100 लोगों का कलेक्शन करते हैं, अच्छे लोगों का, सीरियस लोगों का, जो पर्सनली इनको पर्सनली सब गाइड करते हैं। 3 महीने में उनको 50-60 हजार की, 70 हजार की, 80 हजार की इनकम तक पहुंचाते हैं। तो आप भी चाहते हो भाई 3 महीने में 40-50 हजार की इनकम तक पहुंचना, ठीक है? और ये 100 की लिस्ट में ना भाई 90 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था अभी तक आपसे बात करने से पहले। जस्ट आप 30 सेकंड रुको, एक बार मैं सर को कॉल करूँ, तुरंत सर को कॉल करो, सर हमारे फ्रेंड राहुल बहुत सीरियस है और सर 3 आईडी करने का प्रॉब्लम प्लान हो चुका है सर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि सर एक 100 लोगों की तो आपकी लिस्ट है सर, उसमें इनका एक सीट अवेलेबल करा प्लीज। तो आपके अपलाइन बोलेंगे अगर ऑन द स्पॉट करोगे तभी हो पाएगा सर, 2-3 बची हुई है, ठीक है? 2 बची तुरंत करोगे तो होता है। आपके अपलाइन इतना बोल रहा है ठीक है, थैंक यू सो मच सर, तुरंत कॉल करके सीधे आप मिशन पे लग जाओ, ठीक है सर? अभी करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट देता हूँ, तुरंत इनका स्टार्टअप करेगा तो ठीक, मेरे हर बार रह जाते हैं। तो अर्जेंसी में क्या होता है, रिजल्ट तुरंत आने की संभावना बन जाती है, ठीक है? जो चीज मान लो आपको बोल दिया उसने कि मेरे पास मान लो अर्जेंसी आप क्रिएट कर रहे हो, अब आप बोलूंगा ठीक है यार, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा कम है, या पैसा कम है या मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? अब उसमें मेरे पास पैसा नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं? पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी मुझे बताइए, पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज किया जाता है, ठीक है? मिडिल क्लास फैमिली में शादी ब्याह पार्टी मेडिकल प्रॉब्लम इमरजेंसी के लिए पैसा अरेंज किया जाता है भाई, पैसा होता नहीं है, 2-4-5 लाख किसी के पास होते नहीं है, अरेंजमेंट किया जाता है। तो यार इस बिजनेस को करने के लिए, हमें जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए लाखों रुपए अरेंज किए जा सकते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए क्यों नहीं अरेंज कर सकते भाई थोड़ा बहुत, ठीक है? तो जब थोड़ा सा कुछ करो, आपको लगे कि यार लग रहा है कि यार अभी नहीं हो पाएगा, तो आप थोड़ा सा ठीक है, अभी हो सकता है 1600, अभी हो सकता है 3 आईडी का फंड आपके पास ना हो, तो अभी ऑन द स्पॉट कितना अरेंज कर सकते हैं आप, बड़ा होगी कितना अरेंज कर सकते हैं अभी ऑन द स्पॉट, ठीक है? हो सकता है अभी आपके पास 3 आईडी का फंड ना हो 5,000 का, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? आपको ऑब्जेक्शन में फंसना नहीं है, ज्यादातर लोग फंस जाते हैं तो फंसते चले जाते हैं। आपको सीधे सीधे ऑपरेशन को बोलना, प्यार से हैंडल करना है, सीधे क्लोजिंग को लेके आना, ठीक है भाई? हो सकता है अभी इतना सारा पेमेंट ना हो, लेकिन अभी इतना कितना हो सकता है ये होता है, ठीक है? तो वो बोलेंगे कि यार मेरे पास ना अभी 2,000 पड़ा है या 1,500 पड़ा है या 3,000 पड़ा है, तो आप उतना ही पेमेंट करो, ठीक है भाई? इतना करो, ठीक कंफर्म हो जाए आपकी, ये मौका अगर गुजर गया, निकल गया, तो आपको फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर सही से इसको अप्लाई करोगे, बार बार करोगे, मैं मानता हूँ 10 का 10 में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 10 का 5 में आएगा, 5 का तो आएगा, 7 का तो आएगा, 8 का तो आएगा, ठीक है? 10 में से 2 का तो आएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर तुरंत आपको रिजल्ट निकालना है तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? करोगे तब चलेगा। लॉ ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करो, ठीक है? कभी उदास मत होइए, ठीक है? अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कुछ भी सवाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टम आपसे चीख कर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि अपग्रेड कर लो खुद को, अपग्रेड कर लो खुद को, अपग्रेड कर लो, करो खुद को अपग्रेड, सिंपल सी बात है ना? एक बार सवाल को हर चीज को हैंडल करना सीखोगे तो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? तो लॉ ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान रखो, 80-20 का रिजल्ट आता है। तो थैंक यू सो मच और पार्टनर, ये था हमारा सेशन आज का, ठीक है?